वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ भी आ सकता है चैप्टर में, कहीं से भी आ सकता है, क्या पता पूरा 10 मार्क्स यहीं से पूछ ले। ठीक है, तो मैं बोल देंगे हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल बताओ, तुमने लिख दिया 15, अबे ये 15 होते नहीं 14 होते हैं। ठीक है, 14 से लिख के आना है। पहला होता है डिवीजन ऑफ वर्क। बेटा ये क्यों करते हैं? अगर मैं क्लास में 40 बच्चे और 40 बच्चों को बोल दूं ये काम कर दो और 40 के 40 कर दे तो 40 बच्चों की एनर्जी जाएगी ना, जबकि जाने दीजिए कि कितने बच्चों की एनर्जी, एक बच्चों की। तो डिवीजन ऑफ वर्क होना बहुत जरूरी है, यानी कि हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए वो क्या काम करेगा। कोई कैश कैश बुक लिखेगा, कोई इंजीनियरिंग का काम करेगा, कोई सेल्स बुक लिखेगा, कोई परचेज बुक लिखेगा, कोई ऑडिट करेगा। ठीक है, तुम कॉमर्स वाले तो ऑडिट समझ लो। ठीक है, ऑडिट करेगा, ऑडिट का सिग्नेचर होता है ऐसे। ठीक है, ऑडिट करेगा। कोई इन्वेंट्री मेंटेन करेगा। ठीक है, कोई बिन लेजर मेंटेन करेगा। ठीक है, कोई सेल्स सेल्स रिटर्न देखेगा, कोई मार्केटिंग देखेगा, कोई स्टाफिंग देखेगा। ठीक है, कोई पैरोल देखेगा। तो ये सारे काम होने चाहिए। सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। ये एग्जांपल है। ठीक है, मैंने तुम्हें समझा दिया, रीड कर लेना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बंदे के पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और काम बांट दिया, उसकी अथॉरिटी आई नहीं तो क्या काम करेगा कद्दू? कुछ नहीं करेगा वो क्या करेगा फिर? बदमाशी करेगा काम में, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले करते हैं। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं, अंडरस्टैंड काम कर देते हैं। डिसिप्लिन, एम्प्लॉय मस्ट बी ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको भैया फॉलो करो। ओबे का मतलब होता है फॉलो करना। ठीक है, मानना, बदमाशी नहीं करना उसमें। डिसिप्लिन रिक्वायर गुड लीडरशिप, क्लियर रूल्स एंड फेयर पेनल्टीज। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड, तुमने देखी कि आर्मी आर्मी वाले के अगर मेजर ने बोल दिया फायर तो सारे फायर कर देते। यूनिटी ऑफ कमांड वहाँ पे होती है। वो बोलेंगे यहाँ से कूद जाओ, 100 मीटर से कूद जाते हैं सब। यूनिटी ऑफ कमांड, सारे बंदे एक साथ मिलके काम करते हैं। दुश्मन को उड़ा दो, उड़ा दिया। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, भाई इस डायरेक्शन में चलना है। एक्टिविटी विच सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी हैव वन प्लान एंड वन हेड। ठीक है, एक हेड है। ठीक है, उसने सबको डायरेक्शन दी, तुम ये काम करोगे। जैसे मिशंस नहीं होते अपने आर्मी के, जैसा अभी हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, उसमें क्या है, वो भी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यूनिटी ऑफ कमांड का। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल गोल शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर पर्सनल गोल। भाई मुझे शाम को छुट्टी लेके जाना है, क्यों जाना है भाई? आज तो ऑडिट चल रही है ना उसकी, गवर्नमेंट की। ठीक है, टैक्स ऑडिट चल रही है, जीएसटी ऑडिट चल रही है। तो भैया आप अपने पर्सनल गोल कभी छोड़ दो और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे काम करो जो आपको सैलरी बढ़ रही है। ठीक है, हमारा फोकस होना चाहिए जो हमें टास्क मिला है, जिसके हमें पैसे मिल रहे हैं, उसको काम करना है। ठीक है, रेम्यूनरेशन, एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर रेम्यूनरेशन टू मोटिवेट देमसेल्फ एंड टू इंश्योर जॉब सेटिस्फैक्शन। भैया उसको अच्छे पैसे मिलने चाहिए कि वो जॉब छोड़ने के बारे में सोचे ही ना। ठीक है, टू इंश्योर जॉब सेटिस्फैक्शन, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, बड़ा बड़ा मजा आ रहा है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, आठवां सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बांट देना, या डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बांट देना। बेटा डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बांट देना, सेंट्रलाइजेशन का मतलब इस गोले के अंदर, डिसेंट्रलाइजेशन में इस गोले से बाहर निकल गया। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब ये अब मैं कैसे बताऊं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ना सेंट्रलाइजेशन ज्यादा होता है और प्राइवेट में डिसेंट्रलाइजेशन। बट लाला जी की कंपनी में ना सेंट्रलाइजेशन होता है। लाला जी की जो दुकान में चीनी बांटते हैं। इसके लिए देयर शुड बी क्लियर चेन फॉर अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हर बंदे के हर लेवल पे सबको पता होना चाहिए कि मेरी क्या अथॉरिटी है, मेरी क्या है, मेरी क्या है। पता लगा इस अथॉरिटी वाले का जो काम था इसने कर दिया, भैया कैसे कर दिया आपने? गलत कर दिया। ठीक है, ऑर्डर, द पीपल एंड मटेरियल शुड बी फ्रॉम राइट पर्सन एट ए राइट प्लेस एंड राइट टाइम। ठीक है, अगर हमने सही बंदे से नहीं मिलाया, सही माल नहीं मिलाया, सही बंदे से नहीं मिलाया और सही जगह पे नहीं मिलाया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इक्विटी, मैनेजर शुड बी ट्रीट एम्प्लॉय विद काइंडनेस, फेयरनेस एंड जस्टिफाई। चल बे काम पे लग जा, ओए चल ये कर ले, ये नहीं होना चाहिए। सर आप ये काम कर लीजिए, सर आप एवरी पर्सन शुड बी ए वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो शुड बी अवॉइडेड टू मेंटेन इफिशिएंसी। भैया स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन क्या बोल रहा है? अगर मैंने लोगों को गाली दी, बदतमीजी करी, हरासमेंट करा, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन करा या कम पैसा दिया तो भैया लेबर छोड़ के भागेगी। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सारी चीज़ों को, ऐसी एंटी एक्टिविटी को अवॉइड करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जिससे लेबर टर्नओवर हो। ठीक है, और लेबर टर्नओवर कम होगी तो क्या होगा, इफिशिएंसी आएगी। एक ही काम को बार बार करने से क्या होता है, आदमी
निपुण हो जाता है, तेज हो जाता है उसका में, परफेक्शन आ जाती है। इनिशिएटिव, एम्प्लॉय शुड बी टू एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव टू ब्रिंग न्यू आइडियाज। भैया वो कोई नए आइडियाज लेके आ रहे हैं तो उसके नए आइडिया को सलाम ठोको, नमस्ते करो, ठीक है, सुनो उसकी बात। अगर आप बात नहीं सुन रहे तो उसका मतलब यू आर अ वेरी एरोगेंट एंड disrespectful. Spread D crop. It means a team spirit. Unity and harmony among employees should be promoted. उनके सबके समर्थन को ना प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ये समरी दे रही है, पढ़ना पढ़ लेना, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है पेपर में। और यहाँ से कुछ एमसीक्यू भी बन सकते हैं, ठीक है। टेलर ने क्या बोला, हेनरी फेल ने बोला फोकस ऑन शॉप फ्लोर लेवल, और फेल ने क्या बोला, टॉप लेवल मैनेजमेंट अप्रोच बॉटम अप, टॉप टू डाउन। Main concern efficiency of worker, overall management. Key contribution scientific management, administrative theory. Emphasis work method and productive management function. In engineering administrative ability factory production और organization, ठीक है। तो ये भैया जो जिस टीचर ने जैसे आपने याद करा हुआ है उस हिसाब से कर लेना। और मेरा तो देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव कभी ये नहीं होता कि मेरी बुक से पढ़ो या अपने नोट से पढ़ो। आज की टाइम पे ना देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ मेथड्स टू लर्न एंड कंसर्न द थिंग्स, ठीक है। जहाँ से मिल रहा है, यूट्यूब से मिल रहा है, अपने दिमाग से मिल रहा है, आपके टीचर के नोट से मिल रहा है, उसे पढ़ो। मेरा ऑब्जेक्टिव आपसे कोई पर्सनली नॉट टेकिंग एनी मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम यू, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप इसको करने के बाद ना CA, CS, CMA, ACCA, CPA ये कोर्सेज में जाओ, ठीक है। और भैया कम से कम आपका पैकेज लगेगा 14 लाख, एवरेज पैकेज बता रहा हूँ मैं, एवरेज पैकेज, ठीक है। ये करो भैया, माँ बाप का नाम रोशन करो, 50-60 लाख के या 1 करोड़ के पैकेज पे बैठो आने वाले 10 साल बाद, 10 ईयर्स, ठीक है।